अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ऐसे फूड एंड व्लॉग्स। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। तो ज़बरदस्ती पहले तो आप चाय पी लें और उसके बाद अपने काम में स्टार्ट हो जाएं। ये है मॉर्निंग में तकरीबन 10:30 बजे का टाइम है। नाश्ते से सब हम फ्री हो चुके थे और उसके बाद अब होंगे हम स्टार्ट किचन की क्लीनिंग से। तो आज आपके साथ मैं शेयर करूंगी कि कौन सी ऐसी जो चीज़ें हैं वो हम अडॉप्ट करके अपने किचन को बहुत ही नीट एंड क्लीन बना सकते हैं और बहुत लंबे चौड़े काम से बच सकते हैं। तो बर्तनों की वॉशिंग से इस वीडियो का स्टार्ट लेते हैं। और हम ख़वातीन का जो काम है मॉर्निंग में, वो जो पहला जो हमारा जो काम होता है डे स्टार्ट होते ही, वो होता है बर्तनों को वॉश करने का नाश्ते के बाद। तो बर्तन धोने के लिए सबसे पहले आपने ये करना है कि जो आपके ग्लास हैं और उसके बाद जो आपके चाय के कप्स हैं, ये आपने वॉश करने हैं। क्योंकि हमारे जो स्पंज हम यूज़ करते हैं बर्तन धोने के लिए, वो बिल्कुल साफ़ होते हैं। तो अगर हम ये ग्लास और कप्स जो हैं ये पहले वॉश कर लेंगे, तो इनमें से बाद में बाकी बर्तनों की जो है वो स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी। उसके बाद आपके पास जितने बर्तन हैं, प्लेट्स हैं, कटोरियाँ, वो आप वॉश करके रख सकते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पे बारी आ जाती है जी, जो बास्केट जिसमें हम बर्तन वॉश करके रखते हैं, इसकी सफाई की। एक बात का आपने ख्याल रखना है कि जब भी हमने किचन की सफाई करनी है, आपने डीप क्लीनिंग स्टार्ट करनी है, सबसे पहले आपने अपने सिंक को खाली कर लेना है। आपके पास जितने भी बर्तन हैं, थोड़े हैं ज़्यादा हैं, वॉश करने वाले वो बर्तन आपने पहले वॉश करके उनको साइड के ऊपर रख देना है सेट करके। उसके बाद आपने किचन की जो बाकी जो एक्स्ट्रा चीज़ें उनको छेड़ना है। इससे ये होगा कि तो आका आपका जो है काम बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, और दूसरा बहुत ज़्यादा आप उलझन का शिकार नहीं होंगे कि हर तरफ इतना ज़्यादा जो है खलारा नहीं पड़ेगा कि आप इतने परेशान हो जाएं कि अब हमने ये समेटना किस तरीके से। तो आप देख सकते हैं मैंने ब्रश की मदद से कितने अच्छे से यहाँ पे ये बर्तनों वाली जो बास्केट है वो वॉश कर ली। और उसके बाद बारी आ जाती है, मैंने ये एक बहुत बड़ा सा जो मेरे पास जग है, ये मैं यूज़ करती हूँ अपने सारे जितने भी मेरे पास स्पून हैं, स्पैचुलाज़ हैं, या वुड के जितने भी मेरे पास चम्मच हैं, वो सारे रखने के लिए मैं इस जग को यूज़ करती हूँ। तो मेरे पास कोई स्पेशल यहाँ पे कंटेनर नहीं जहाँ पे ये मैं चम्मच सारे रख सकूँ। तो आप भी इस तरीके से अपने आपके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकल आती हैं घर से ही, जो कि एक्स्ट्रा होती हैं, जो साल हर साल पड़ी रहती हैं और किसी यूज़ में नहीं आती। तो आप बहुत समझदारी के साथ उनको इस तरीके से यूज़ में ला सकते हैं। तो मैं वीकली इस जग की लाज़मी क्लीनिंग करती हूँ, क्योंकि इसके अंदर कोई ऐसा होल नहीं है जहाँ से इसका पानी जो है वो ड्रेन हो सके। तो सम टाइम ऐसा होता है कि हम गीले चम्मच इसके अंदर रख देते हैं, तो वो पानी फिर अंदर इसके जमा होके वो स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने सारे चम्मच भी धो लिए, और उसके बाद ये बास्केट जहाँ पे मैं कप रखती हूँ, क्योंकि मेरे पास जो होल्डर स्टैंड है कप्स रखने का वो टूट चुका है, तो अब मैं इसी बास्केट के अंदर ही अपने कप सारे अरेंज करती हूँ। तो यहाँ पे ये बास्केट भी मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर ली, और उसके बाद ये देखिए यहाँ पे मैंने अपने कप्स भी रख दिए हैं। साथ साथ आपने बर्तन वॉश करने हैं, और साथ साथ ही इनको यहाँ से आपने हटाते जाना है और इनको अपनी अपनी जगहों पे सेट करते जाना है। अब ये हमारे पास जो स्पून्स का होल्डर है, ऐसा होता है बाज़ दफ़ा कि हमारे पास जो सारे चम्मच हैं वो डेली यूज़ में नहीं आ रहे होते। कुछ चम्मच ऐसे होते हैं जो कि हफ़्तों जो हैं वो पड़े रहते हैं बास्केट के अंदर ही, हम इनको यूज़ भी नहीं करते, वो पड़े रहते हैं बस ऐसे ही। तो उनके अंदर डस्ट आ जाती है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमारी गैर मौजूदगी में यहाँ पे काकरोच हैं, वो कीड़े-मकोड़े भी आके बैठते हैं। तो वो चम्मच आपके जो हैं वो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहते। तो आपने वीकली एक काम करना है लाज़मी, कि आपने ये स्टैंड है स्पून वाला, इसको निकालना है और अच्छी तरह से इसकी जो है डीप क्लीनिंग आपने कर लेनी है। तो अपने किचन के अंदर एक स्मॉल साइज़ का जो ब्रश है वो भी, और उसके साथ एक टूथब्रश लाजमी रखा करें, ताकि जब भी आप किचन की डीप क्लीनिंग करें, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बास्केट्स होती हैं जो आपने ब्रश की मदद से ही साफ़ करनी है, या जहाँ पे स्पंज से सफाई करना नामुमकिन हो जाती है, वहाँ पे आप इन ब्रशेस का यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप इनको किचन के लिए स्पेशल अगर फ़िक्स कर देंगे, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, आपका टाइम वेस्ट होने से बच जाएगा। तो यहाँ पे ये स्पून्स का जो होल्डर है, ये देखें ज़रा, मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया, और ये कितना नीट एंड क्लीन लग रहा है। ये कह लें कि मैंने 15 दिन के बाद इसको वॉश किया, और सारे चम्मच मैंने निकाले और इसको वॉश किया है। उसके बाद एक क्लीनर हम तैयार कर लेंगे। यहाँ पे मैंने एक बाउल के अंदर 1 ग्लास पानी लिया, इसमें थोड़ी-सी सर्फ़ डाली है, बेकिंग सोडा, और उसके साथ थोड़ा-सा विनेगर हमने डाल देना है। आप चाहें तो इस क्लीनर को किसी भी जो है स्प्रे बॉटल के अंदर डाल के भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको डायरेक्ट ही ऐसे ही यूज़ करूँगी। तो अब जहाँ से मैंने स्पून्स वाला जो जग उठाया था, बाकी जो बास्केट्स उठाई थी, ये जगह मैंने सबसे पहले क्लीन करनी है, इसको ड्राई करना है, और उसके बाद ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने अरेंज कर देनी है। तो लगे हाथ साथ-साथ अगर आप ये काम कर देंगे, तो आपका काम जो है वो बहुत ही जल्दी हो जाएगा, और आपके टाइम की भी यहाँ पे बचत हो जाएगी। मेरे पास कोई मॉडर्न किचन नहीं है, कोई बहुत बड़े साइज़ का किचन नहीं है, यहाँ पे सनलाइट का बहुत ज़्यादा इशू रहता है, इसलिए छोटे साइज़ के किचन को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है।
और इसके ऊपर हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो किसी भी स्क्रबर की मदद से पहले इसको अच्छी तरह से हमने रब कर लेना है और उसके बाद आपने किसी साफ़ कपड़े से इसको पोंछ लेना है और दीवारों को आपने हरगिज़ इग्नोर नहीं करना। जितनी जहाँ तक टाइल्स हैं वो आपने साथ-साथ इनको क्लीन करते जाना है। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे मेरे पास जो जग है ये भी ड्राई हो चुका था, सारे स्पून्स और वुड के हैं ये भी ड्राई हो चुके हैं, तो इनको साथ-साथ ही मैं अरेंज करके रख दूँगी साइड्स के ऊपर। तो किचन का काम हम सारी ख़वातीन बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। ज़ाहिरी बात है किचन जो है वो हमारे होल्ड में रहता है, तो हमें बेहतर पता होता है कि हमने अपने किचन को किस तरीके से अरेंज करना है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम जब एक-दूसरे के साथ शेयर करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा वो हेल्प करती हैं, हमारे बहुत सारी आसानी हो जाती है हमारे कामों में। तो जैसे ये क्लीनर मैंने आपके साथ शेयर किया था, यकीन जाने इससे जो आपके काउंटर टॉप हैं वो इतने ज़्यादा नीट एंड क्लीन हो जाएँगे कि आप खुद हैरान हो जाएँगे। इसके ऊपर ना तो किसी किस्म की कोई डस्ट बाकी रहेगी, ना ही इसके ऊपर जो है किसी किस्म की कोई चिकनाई जमी रहेगी। मार्केट के अंदर बहुत सारे महँगे-महँगे क्लीनर आपको मिल जाएँगे, लेकिन वो इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं कि आप अपने उनको बजट में मैनेज नहीं कर सकते। तो इस तरह का क्लीनर आप घर पे बना के अपने वीकली जो-सा बॉटल फिल करके रख लें और उसको यूज़ कर लिया करें, ये बहुत ज़बरदस्त है। तो यहाँ पे अब जो स्पून्स का होल्डर है, ये भी मैंने अरेंज कर दिया है, साथ में ग्लासेस हैं, वो भी मैंने उसके स्टैंड के ऊपर लगा दिए। तो इस तरीके से अगर आप चीज़ों को मैनेज करके और सेट करके रखेंगे, तो बहुत ईज़ी हो जाएगा। तो लगे हाथ जब भी आपने किचन को क्लीन कर लेना है, बर्तन वॉश कर लेने हैं, उसके बाद जितने भी आपके पास जो स्पाइस जार हैं, वो चाहे कुछ इस तरीके के हैं या फिर अलग-अलग जार जो आप यूज़ कर रहे हैं रेगुलर अपनी रूटीन में, तो उनको आपने क्लीन करके फिर ही रखना है। तो हल्का-सा कपड़ा यहाँ पे मैंने वेट कर लिया उसी क्लीनर के साथ और इसके साथ ही मैंने यहाँ पे जार अपने जो हैं क्लीन कर लिए। तो ये जार जो हैं ये रेगुलर तकरीबन यूज़ होते हैं, दिन में कह लें 3 से 4 मरतबा ये जार है ये लाज़मी यूज़ हो रहे थे। कुछ चाय के जो होते हैं पॉट्स वो हम रेगुलर यूज़ करते रहते हैं। कुछ जो इस तरह के मसालों के हैं वो भी खाना बनाते हुए तो सम टाइम ऐसा होता है आटे वाले हाथ लग जाते हैं। तो आपने अपनी जितनी भी ऑयल की बॉटल्स हैं वो टाइम पे आपने उनको रिफ़िल करना है और इनकी क्लीनिंग का भी आपने ख़ास ख़्याल रखना है कि इनकी जो साइड्स हैं वो ऑयल उनके ऊपर से बहता ना रहे, वो बहुत ही ज़्यादा गंदी सी उनके साथ ना फीलिंग्स आती हैं कि जब भी आपने इन बॉटल्स को पकड़ना है तो अगर वो गंदी होंगी तो आपके जो हाथ हैं ये भी चिकनाई से भर जाएँगे। तो यहाँ पे जो ऑयल का जग है ये भी मैं साफ़ करके रख दूँगी। तो इन चीज़ों को करने के लिए आपका बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। अगर आप इनको अपनी रूटीन बना लेंगे कि आपने रेगुलर इनकी थोड़ी बहुत जो क्लीनिंग है वो करते रहना है कि फिर आपको बहुत लंबी-चौड़ी जो इनकी डीप क्लीनिंग है वो नहीं करनी पड़ेगी। उसके बाद आपने इनको अरेंज करने के लिए यहाँ पे कोई-सी भी आपके पास को पुरानी ट्रे है आपके पास, किसी भी किस्म का कोई ऐसा आप जुगाड़ लगा सकते हैं, कोई भी ऐसी कोई चीज़ आप बड़ी प्लेट यूज़ कर सकते हैं, तो उसके अंदर हम इनको अरेंज करके रखेंगे। इसके अंदर आप कोई-सा भी पुराना पेपर लगा सकते हैं, किचन टॉवल यूज़ कर सकते हैं, टिश्यू पेपर यूज़ कर लें, लेकिन मैं यहाँ पे बटर पेपर लगा रही हूँ। इससे ये होगा कि जो आपकी ट्रे है ये गंदी नहीं होगी। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने अरेंज करके रख दी और अब हमने वो वाली साइड क्लीन कर लेनी है शेल्फ़ की, जिस साइड के ऊपर मैंने सारे ऑयल्स के कंटेनर्स रखे हुए थे। तो इसी इसको भी मैं उसी क्लीनर की मदद से कर रही हूँ, इसको रब कर दूँगी अच्छी तरह स्पंज की मदद से और उसके ऊपर मैं कपड़े से साफ़ कर दूँगी। तो आप देख सकते हैं कितनी इस क्लीनर की मदद से यहाँ से ये गंदगी हटी है। हालाँकि मैं रूटीन से अपने किचन का जो शेल्फ़ है इसको बहुत ज़्यादा क्लीन रखती हूँ, इसको ज़रा भी गंदा नहीं होने देती। तो इसके बावजूद इसके ऊपर से कितनी ज़्यादा जो डस्ट है और पानी कितना मैला-कुचैला यहाँ से साफ़ किया है मैंने। तो इसकी अब लुक आप पहले की भी देख सकते हैं और अब की भी देख सकते हैं। उसके बाद जो इसकी जो वॉल्स हैं वो भी हमने लाज़मी क्लीन करनी है। इनको आपने कभी भी छोड़ना नहीं है, इनको लगे हाथ आपने कपड़ा ज़रूर मारना है। तो मेरे किचन जो है काउंटर टॉप के ऊपर ये जो गैस का पाइप है ये भी पड़ा रहता है और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन है क्योंकि मैं इसको हमेशा यहाँ पे इसी कपड़े की मदद से साफ़ कर देती हूँ। तो अब इस साइड के ऊपर हमने जो ऑयल्स की बॉटल्स हैं ये वो सारी अरेंज कर देनी है जिसमें घी की बाल्टी मैंने रखी है उसके साथ ऑयल वाला जग है और ये जो ऑयल की बॉटल है ये ज़्यादातर मैं यूज़ करती हूँ जब भी ऑमलेट वगैरह बनाना होता है तो ये फटाफट थोड़ी क्वांटिटी में मैं यूज़ कर लेती हूँ क्योंकि वैसे जो है पराठे वो मैं घी से ही बनाती हूँ। उसके बाद अपने किचन के जो है काउंटर टॉप उसके ऊपर लाज़मी कोई ऐसा फ्लावर रख दें, आर्टिफ़िशियल रख दें या कोई सा भी आप छोटा-मोटा प्लांट रख सकते हैं। इससे इसकी लुक है वो बहुत ही खूबसूरत हो जाएगी। तो यहाँ पे ये देखें बॉटल के अंदर मैंने मनी प्लांट एक लगाया हुआ है, वो भी मैंने यहाँ पे रख दिया और ये बहुत ही खूबसूरत लुक दे रहा था।
नेक्स्ट हमारे पास गैस स्टोव है, यही तो हमारी किचन की लाइफ को बहुत आसान बनाता है। तो अगर ये गंदा रहेगा तो सोचें आपका दिल करेगा कि इसके ऊपर आप तरह-तरह की अपनी रेसिपीज़ बनाएँ, अपनी डिशें अच्छी-अच्छी सी बनाएँ। तो इसकी क्लीनिंग भी मस्ट है, आपने डेली इसको लाज़मी दिन में 2 मरतबा क्लीन करना है। तो इसकी डीप क्लीनिंग आप मॉर्निंग में कर लें और उसके बाद रात को इसको आप सिंपल कपड़े से भी साफ़ करेंगे तो ये साफ़ हो जाएगा। तो उसी क्लीनर की मदद से चूल्हे को भी अच्छी तरह से क्लीन कर लूँगी। इसकी जो बैक पे अगर वॉल है आपके पास तो वो भी आपने लाज़मी क्लीन करनी है। यहाँ पे मेरे पास ये ग्लास की इसके साथ ही कुकिंग रेंज के साथ जो ग्लास की पीछे प्लेट आती है वो भी मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर ली है। और जहाँ पे आपको लगे कि बहुत ही ज़िद्दी जो दाग हैं, जो समटाइम ऐसा होता है दूध गिर जाता है, चाय गिर जाती है तो उसके दाग काफ़ी ज़िद्दी से पड़ जाते हैं। तो उसके लिए आपने जो स्टील वाला स्क्रबर है वो यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपने स्कॉच ब्राइट का जो सॉफ्ट वाला जो हरे ग्रीन कलर का जो आता है ना स्पंज, आपने बस उसी से ही इसको क्लीन करना है तो ये बहुत ही अच्छा चमचमा जाएगा आपका किचन। तो अगर आपके पास आपके किचन के अंदर गैस स्टोव आपका साफ़ सुथरा है ना तो यकीन जाने आपका दिल करेगा कि आप इसके ऊपर अब खाना भी बनाएँ। और अगर ये गंदा मंदा पड़ा रहेगा, मैला कुचैला रहेगा, इसके ऊपर तरह तरह के खाने गिरते रहेंगे और ये बहुत ही डर्टी सा लगेगा तो आपका कभी भी दिल नहीं चाहेगा कि इसके ऊपर आप कुकिंग करें। तो यहाँ पे इसकी जो बैक साइड पे जो इसका है ग्लास है वो भी मैं साफ़ कर दूँगी। ये चीज़ मायने नहीं रखती कि आपके पास किचन है वो कितना बड़ा है, कितना महँगा है या कितनी उसके अंदर आपने आसाइशें लगाई हुई हैं। ज़्यादा जो मैटर करती है चीज़ वो ये करती है कि आपने उसको अरेंज कैसे किया, आपने इसको क्लीन कितना रखा है, आपकी उसके ऊपर मेहनत कितनी ज़्यादा है। तो हर हाउसवाइफ़ अपने-अपने तरीके से अपने किचन के अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं। तो बस ये छोटी-छोटी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इस वीडियो के थ्रू, ताकि इससे आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिले और आप भी इस तरीके से अपने किचन को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं और क्लीन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब गैस स्टोव को भी साफ़ कर लिया है, किचन काउंटर टॉप भी हमारे पास यहाँ पे नीट एंड क्लीन हो चुका है। उसके बाद बारी आती है अपने सिंक की। सिंक एक ऐसी चीज़ है जो कि हर टाइम यूज़ होती है। आपने बर्तन रखने हैं, आपने बर्तन वॉश करने हैं, आपने वेजिटेबल्स वॉश करनी है, आपने फ्रूट्स धोने हैं, तो आप इसी पॉइंट के ऊपर ही अपना ये काम करते हैं। और अगर ये भी गंदा रहेगा, तो आपका कभी भी दिल नहीं चाहेगा कि आप यहाँ पे अपना ये काम कर सकें। और बाय चांस अगर कभी आपके घर में गेस्ट आ गए और वो आपके किचन में आ गए और आपने इस तरीके से इसकी क्लीनिंग नहीं की हुई तो वो कितना गंदी सी फीलिंग आएगी कि आपका किचन बहुत ही अजीब सा लगेगा उनको देखने में ना, तो वो अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो बस आपने अगर इस तरीके को फॉलो करते हुए आपने लगे हाथ अपने किचन को कभी भी गंदा नहीं छोड़ना, इसको वॉश करके ही आपने अपने किचन से बाहर निकलना है। नेक्स्ट में आ जाता है यहाँ पे जितने भी कपड़े हमने यूज़ किए थे अपने किचन को क्लीन करने के लिए, उसके लिए कोई ज़्यादा वो ज़रूरी नहीं कि आप महँगे-महँगे यहाँ पे स्पंज यूज़ करें या महँगे-महँगे आप कपड़े इसके लिए ख़रीदें। आप घर से ही पुराने जो हैं टॉवल जो आप यूज़ करते हैं वो पुराने हो चुके हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। आपके पास लॉन के पुराने कपड़े हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह की जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, ये आपके घर से ही आप मैनेज कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा बजट इनके ऊपर लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो अब ये मिनी सा वाइपर जो है ये बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है मुझे किचन की क्लीनिंग में और इसकी सफाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये देखें ब्रश की मदद से यहाँ पे हल्का सा मैंने सोप लगाया और उसके बाद इसको भी वॉश करके मैं रख दूँगी। क्योंकि इसका भी क्लीन रहना बहुत ज़रूरी है, तभी तो ये मुझे भी अच्छी सी क्लीनिंग देगा मेरे काउंटर टॉप को साफ़ करने के लिए। और नेक्स्ट आ जाता है हमारे जो है फ़र्श, इसको भी साफ़ करने के लिए। तो सबसे एंड के ऊपर फ़र्श की सफाई और उसके बाद आप इसको साफ़ और खुश्क होने का टाइम ज़रूर दें। क्योंकि इसका ड्राई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा। अगर कुछ भी आपको इस वीडियो से नया सीखने को मिला है, तो मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और प्यारा सा फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।